हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट यूजीसी नेट एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि कम समय में यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, यूजीसी नेट एग्ज़ाम साल में 2 बार एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो भी कैंडिडेट एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। इस एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर एज अ प्रोफेसर अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा पीएसयू कंपनीज़ में भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपको देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए भी इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट 2022 एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी जल्द से जल्द पूरी कर लेनी चाहिए। एज़ पर नोटिफिकेशन नेट एग्ज़ाम जून 1 या 2 वीक में होने वाला है, बट अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। तो आप सभी लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या करें। तो दोस्तों, एग्ज़ाम कब होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें मान के यही चलना है कि हमारा एग्ज़ाम जून में ही है और उसी तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो मैंने अपने एग्ज़ाम में अपनाई थी और हो सकता है आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सिलेबस को अच्छी तरीके से समझें। इसके लिए आपको सिलेबस का एक प्रिंट निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप बार बार ऑनलाइन सिलेबस चेक करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा और डिस्ट्रैक्शन भी होगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप प्रिंट निकाल लें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको जो भी यूनिट इजी लगती है, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर आईसीटी है या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, तो सबसे पहले इजी यूनिट से स्टार्ट करिए। एक पूरा दिन आपको उसी यूनिट को देना है और फुल रिवीजन करना है। ऐसे ही नेक्स्ट डे सेकंड यूनिट और फिर थर्ड डे थर्ड यूनिट। इस तरह से आप 10 दिन में 10 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। और जब आप 10 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर यही प्रोसेस फॉलो करना है। और इसके साथ ही दोस्तों, आपको अपना सेकंड पेपर भी रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जब हम सब कुछ एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम किसी एक यूनिट पे फोकस ही नहीं कर पाते। इसीलिए एक दिन में एक यूनिट पढ़ने से हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और हम पूरी तरह से उस पर फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करें। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ध्यान रखें कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें। इससे आपको उन टॉपिक्स के बारे में आइडिया मिलेगा जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन टाइप क्या रहता है, जैसे कि ट्रू फॉल्स है या फिर स्टेटमेंट है, क्योंकि रिसेंटली यूजीसी नेट के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट ये है कि मॉक टेस्ट पे भी फोकस करें। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर मॉक टेस्ट दें। दोस्तों, मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में है वही एग्ज़ाम में आएंगे, बल्कि मॉक टेस्ट से फ़ायदा ये रहता है कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम पैटर्न का पता चल जाता है। और मॉक टेस्ट देते समय जो हम टाइम लिमिट को फॉलो करते हैं, उससे हमें टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट ये है कि अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। दोस्तों, आप जहाँ कहीं से भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको शॉर्ट हैंड रिटेन नोट्स बनाना कंपलसरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वही नोट्स काम आने वाले हैं। उस टाइम अगर वो नोट्स आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम के लिए अपने खुद के पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार करने हैं। दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि अपना टाइम टेबल आप खुद सेट करें। जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना टाइम टेबल सेट करें और स्मार्टली प्रिपरेशन करें। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।